सर जैसे मैं अगर काम कर रहा हूँ कहीं किसी भी चीज़ पे काम कर रहा हूँ मैं और जैसे एक बार मोबाइल में कुछ भी क्लिक हुआ तो मैंने मोबाइल को उठाया और मैंने वो क्लिक मैसेज देखा उसके बाद शायद मैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या कहीं और चला जाता हूँ और फिर 1 या 2 घंटा कैसे निकल गया वो पता ही नहीं लगता और फिर बाद में रिग्रेट होता है कि अरे यार टाइम निकल गया 2 घंटे निकल गए वेस्ट हो गए। ये अकेले आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है आज की डेट में, जिसे बोलते हाँ हैं जी सर। सोशल मीडिया की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया। यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपके पैसे की इतनी नहीं है, क्योंकि पैसा तो आ ही जाएगा उनके हाथ में अगर आपका टाइम आ गया तो, यानी आपकी अटेंशन आ गई तो। आज की डेट में जो ऑनलाइन जो कीमत है वो आपकी जो अटेंशन है उसकी है, कि आपका कितना अटेंशन स्पैन उनको मिल सकता है। मतलब एक कोल्ड वॉर चल रही है एक तरह की इन सब के बीच में, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उन सब के बीच में, कि कौन आपसे कितनी ज्यादा अटेंशन खींच सकता है। सब ये चाहते हैं कि आप मैक्सिमम टाइम वहां पे स्पेंड करिए। अब उसके लिए वो अपने प्लेटफॉर्म को इतना इवॉल्व करते चले जा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब उनके पास में डेटा है अरबों खरबों लोगों का, जिस डेटा को स्टडी करके, बिकॉज आप आईटी बैकग्राउंड से हो तो आप समझ पा रहे होगे कि एग्जैक्टली पीछे बैकएंड में क्या चल रहा है, कि वो डेटा को इतनी बारीकी से समझ रहे हैं। कोई गैस नहीं चल रहा है वहां पे, कोई गैस वर्क नहीं चल रहा है। उन्हें पता है कि अगर आपकी ये एज ग्रुप है, आप ये करते हो, ये सब डेटा उनके पास में है, तो आपको इसके बाद में क्या दिखाया जाए जिसके बाद में आप 20-25 मिनट के लिए तो गए। हाँ जी। अब उसके बाद में क्या होना चाहिए, आपको लगता यह है कि ये मैं कर रहा हूं, हाँ जी, जबकि ये पहले से आपके लिए एक रोड मैप बना दिया जाता है। ओके। उन्हें पता है कि अगर अभी ये जो आपने क्लिक किया इसके बाद सजेशन में अगर ये दिखा दिया जाए तो आपके क्लिक करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इससे आप नहीं बच सकते, इससे कोई नहीं बच सकता। एक इंडिविजुअल कैसे बचेगा इससे, सोचो। हजारों लाखों लोग पीछे लगे हुए हैं इन प्लेटफॉर्म्स के, जो इस टेक्नोलॉजी को और इस डेटा को यूज कर रहे हैं आपके माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए। तो इनके लिए बड़ा आसान है। तो अगर आप मेरे से ये पूछो कि भाई मैं कैसे बचूंगा इनसे, तो आप नहीं बच सकते। बिल्कुल ऐसे जैसे कि मान लो कोई लड़ाई हो रही है, आप अकेले एक तरफ खड़े हो और एक तरफ सामने खड़ी है 1 लाख लोगों की आर्मी। आप निहत्ते हो, आपके हाथ में कोई वेपन नहीं है, कुछ नहीं है, और उनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स के भी बाप है। हाँ जी सर। आप समझ गए। तो अब आप कैसे लड़ोगे उनसे? आप अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछो कि भाई मैं कैसे लड़ूं, लड़ाई का सवाल तो तब उठेगा ना जब आपके पास में कुछ हो। आपके पास में तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे लड़ोगे? तो जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो लोग हैं वो इतने बुरे तरीके से एडिक्ट होते चले जा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। यस सर। यू आर बेसिकली अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो आप तो फिर भी आपकी जो एक वल्नरेबल एज थी वो निकल चुकी है, कि मतलब एटलीस्ट लाइफ में करियर वाइज आपने जो अचीव करना था वो कर लिया है। वो करके आप एक एस्टैब्लिश्ड एक जगह पर बैठे हो। तो अगर इनकेस आपका टाइम वेस्ट हो भी जाए तो एज सच डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनके बारे में सोचो जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्कूल में है, कॉलेज में है, और उनके 8-8 घंटे 10-10 घंटे निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता है। कोई उन बच्चों के माइंड के साथ खेल रहा है, और ये खेलना लीगल है, क्योंकि ये जो वेपन्स है ये दिखते नहीं है। दीज आर वर्चुअल वेपन्स। अगर एक्चुअल में कोई बंदा वेपन लेकर के निकल जाए सड़कों पे, तो 1 मिनट में आर्मी और पुलिस वाले आकर के उसको कंट्रोल में कर लेंगे या सामने से अटैक करना शुरू कर देंगे। हाँ जी सर। यहाँ पे ये सब लीगल है क्योंकि ये वेपन्स दिखते ही नहीं है जो इन लोगों के हाथ में है, जिससे बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं, स्कूल के, कॉलेज के बच्चों को। सोचो उनका क्या फ्यूचर होगा, सोचो उनकी बॉडी का, उनके माइंड का क्या हाल होगा। Yes sir. क्यों? So basically sir, I found only one good thing about like a mobile phone. Like nowadays in mobile phone you get a Zen mode. If you put your mobile in Zen mode, that means you can receive the phone calls, but you can't unlock your phone. You can decide how many hours you want to put your phone down, and then you can decide, okay, 5 hours I want to put my phone down. You enable the Zen mode. Even if you reboot your phone, still it will not unlock for 5 hours. I understand. But the thing is, ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई बंदा है, उसको कोई एडिक्शन हो चुकी है। हाँ जी सर। और फिर आप उस चीज को उससे दूर कर दो, तो आपको क्या लगता है वो एडिक्शन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? और बढ़ेगी सर। जैसे कोई आदमी है, उसको मान लो सिगरेट पीने की लत लगी हुई है। जब तक सिगरेट उसकी जेब में पड़ी है ना, तो शायद वो दिन में 2 से भी या 3 से भी काम चला लेगा। आप उसकी जेब में से सिगरेट निकाल लो, उसके हाथ पैर बांध दो, अगले दिन वो बंदा 20 पी जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा जब उसके हाथ में आएगी। तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है।
जो हम सोच रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि ठीक है। अगर फोन में हमने ऐसी कोई सेटिंग्स कर भी दी और हमको ऑलरेडी एडिक्शन हो चुकी है कई सालों से, तो वो तो कहीं गई नहीं है, तो रियल प्रॉब्लम को तो हमने एड्रेस किया ही नहीं है। तो जब हम 5 घंटे बाद दोबारा वहां पर जाएंगे तो और ज्यादा एग्रेशन के साथ जाएंगे। तो नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है, हाँ जी। वो सॉल्यूशन क्या है कि आप अपने अंदर झांक करके देखो कि क्या कोई मीनिंगफुल या कुछ कंस्ट्रक्टिव या कुछ क्रिएटिव कोई डिजायर्स हैं आपके अंदर या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको मैनिफेस्ट करो। अब उसको मैनिफेस्ट कैसे करोगे? जो भी हिडन अंदर से आता है आपको करने के लिए, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करो। जितनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज आप गैदर करते चले जाओगे, वो करने का आपका मन करता चला जाएगा। तो अब आपका ध्यान कहीं और लग जाएगा, तो यहां से हट सकता है। अगर आप सोचो कि मैं अपने ध्यान को यहां से कैसे हटा लूं, उसका कोई तरीका नहीं है। इसको हटाने में आप जितनी एनर्जी लगाओगे, वो एडिक्शन आपकी उतनी ही स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है सर। आप समझ गए मेरी बात? मतलब अगर किसी आदमी को बोला जाए कि तुम 8 घंटे के लिए बैठ जाओ आंख बंद करके, अब तुम्हें सिगरेट के बारे में नहीं सोचना है, वो 8 घंटे तक हर मोमेंट में सिर्फ सिगरेट के बारे में ही सोचेगा, या जो भी उसका एडिक्शन है उसके बारे में ही सोचेगा। बट उसको कोई काम दे दिया जाए 8 घंटे के लिए, कोई ऐसा काम जो करना उसको अच्छा लगता है, तो 8 घंटे तक उसको सिगरेट का ख्याल नहीं आएगा। कुछ दिन तक ये खेल चलेगा, उसके बाद में उसकी आदत बदल जाएगी। इन अदर वर्ड्स, जितना मजा आपको मोबाइल में आता है, हाँ जी सर, उससे ज्यादा मजा क्या कहीं और आ सकता है? अगर ऐसा कुछ आपने ढूंढ लिया और उसको सीखने में या उसको करने में अपनी सारी एनर्जी लगा दी, तो आपका जो माइंड स्पेस है, आपकी जो अटेंशन है, वो वहां चली गई। तो धीरे धीरे ये जो एडिक्शन है यहां से फ्री हो जाएगी। ओके। धीरे धीरे आपको उससे ज्यादा मजा कहीं और आने लग जाएगा। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल आपको दूं, तो आई कांट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स। तो मेरा मन ही नहीं करता, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूं, बट मन ही नहीं करता टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा है जो दिमाग में चलता रहता है। देयर इज अ बिगर पर्पस। मुझे पता है मेरे पास में टाइम लिमिटेड है, कुछ ही साल बाकी है, तो मेरे को उसमें एक एक मोमेंट को यूज करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा विजन है जो मेरी लाइफ से भी बड़ा है। तो वो मेरे माइंड में चलता रहता है कि अब अगला क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट। अच्छा, अब ये करना है, अब वो करना है, उसकी तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो देयर इज सो मच टू बी डन कि छोटी मोटी चीजों के लिए जगह ही नहीं है लाइफ में।